हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेम्पल लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखेंगे विषय विज्ञान की, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए दी गई है। इसमें आज के वीडियो में हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो एडग्रेड में सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडग्रेड की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार होगी। देखते हैं, पाठ की पूरी तैयारी में आपको दिया गया है। पूजा और पहेली राशन की दुकान से सामान लेने गए, उनका थैला फटने से सामान आपस में मिल गया। घर जाने पर उनकी माताजी ने छांटकर सामान अलग कर लिया, किंतु अचार के पैकेट का तेल कपड़े के थैले पर लग गया। जब उसे धोया गया तो वह लाल रंग का हो गया। हमारे आसपास के परिवर्तन जो हम नियमित देखते हैं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों की कक्षा में चर्चा कर सूची बनाइए। ये परिवर्तन अपनी मूल स्थिति में बदल जाते हैं या नहीं बदलते, उन पर चर्चा कीजिए। तो हम देखेंगे, एक सूची दी गई है जिसमें आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, जिसमें कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को आपको छांटकर लिखना है। तो आप देखेंगे, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें हम उनको दूसरी वही स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके भौतिक, और जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते उनको वो आएंगे आपके रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, तो ये किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद बनना, तो देखिए हम दोबारा खाद को हम पत्ती नहीं बना सकते, है ना। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। पटाखों का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी के गट्ठों के छोटे छोटे टुकड़े करना, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। लकड़ी के टुकड़े जरूर हैं, लेकिन क्या है, लकड़ी ही है। ठीक है। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन। गैल्वेनीकरण, हम आगे समझेंगे गैल्वेनीकरण क्या है, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। खाने का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूधिया होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे हम कुछ खालिस्तान आपको क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन आपके खालिस्तान के रूप में दिए गए हैं, उनको देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए, जिसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला आपका खालिस्तान है, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ये अभी हमने देखा। पत्तियों से खाद बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। मैग्नीशियम से जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला हमको विकल्प के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हमें दूसरा ही पदार्थ मिलता है लोहे के जंग लगने के बाद। ठीक है। सेब, बैंगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है, क्यों। तो सेब, बैंगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है, भूरे रंग का परिवर्तन हो जाता है इसमें। अगला देखेंगे हम, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील वह धातु है। अगला विकल्प है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प 5वां है, वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है, वह है, तो वह क्या है, ओजोन परत। अगला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमको दिया गया है, उन्हें हम देखेंगे बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थानों पर लिखो। तो आपको यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं जिसको आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अलग अलग करना है। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा मोम का पिघलना, कागज के टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। तो मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। अगला प्रश्न चौथा है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि फलों के पकने के दौरान कई परिवर्तन जैसे स्वाद, रंग, आकार बदल जाते हैं तथा जिन्हें पुनः पहले जैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पके आम को कच्चा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और कच्चे आम से पके आम बनते तक बहुत सारे उसमें परिवर्तन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 5 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते या जिंक, जिसे जिंक कहा जाता है, की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, समझाइए। तो लकड़ी का काटना एक भौतिक प्रक्रम है क्योंकि लकड़ी को काटने पर उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि जलाने पर उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह कोयले में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए लकड़ी का जलना रासायनिक प्रक्रम है। अगला प्रश्न 7वां देखेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन नीला से लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन जो कि नीला होता है में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म या पाउडर प्राप्त होता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। समीकरण हो जाएगा इसका मैग्नीशियम जिसका संकेत है Mg धन ऑक्सीजन जिसका संकेत है O2 से ये दोनों मिलती है तब क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 9वां, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, सबसे बड़ा अंतर है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। दूसरा है, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणों में परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसके उदाहरण है भौतिक परिवर्तन की बर्फ का पिघलना, लकड़ी को काटना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है लोहे में जंग लगना, दही आदि, ठीक है, या फलों का पकना, और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो ऊष्मा प्रकाश का बाहर निकलना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के समय घटनाएं हो सकती हैं। प्रश्न 11वां देखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो यह अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पादों के नाम भी आपको लिखना है। तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हम चूने का पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल निकलता है, जल प्राप्त होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और जल H2O हमें प्राप्त होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। अगला प्रश्न 12वां देखेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसका वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे एक बीकर में 1 कप पानी लेना है आपको और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाना है। अम्ल को या जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाइए जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को छानकर उसे ठंडा होने दीजिए। जब तक वह ठंडा ना हो जाए हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों ही की उपस्थिति अनिवार्य है। समीकरण है लोहा जिसे हम Fe आयरन बोलते हैं, उसमें हम क्या उसके साथ क्या मिला होना चाहिए? ऑक्सीजन O2 और जल की मात्रा होना चाहिए जल या जलवाष्प। तो हमें क्या मिलता है? जंग मिलता है जो जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। अगला प्रश्न है 15, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो लोहे को ऑक्सीजन और जल से बचाकर रखना चाहिए। पेंट तथा ग्रीस की परत लोहे पर चढ़ाते रहना चाहिए। लोहे पर क्रोमियम अथवा जिंक जिसे जस्ता कहते हैं जैसी धातु की परत चढ़ानी चाहिए। अगला प्रोजेक्ट कार्य हम देखेंगे जिसमें आपको दिया अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत
कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो हम देखेंगे परिवर्तन का नाम है कागज का जलना, जो कि क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ बनता है। फिर देखेंगे हम पौधों की वृद्धि, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होती है। पौधों की वृद्धि में इसमें वृद्धि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वृद्धि में, इसलिए क्या होता है, ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया कहलाती है। दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के टुकड़े भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। पाचन की क्रिया क्या है आपकी, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। कागज के टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। तो जितने भी आपके भौतिक परिवर्तन है उनमें नया पदार्थ नहीं बनेगा और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपका आप शक्कर को एक बीकर में डालकर उस शक्कर के उसमें पानी डालकर आप उसे पकाएंगे। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। इसका हो जाएगा, शक्कर के पानी से शक्कर आचरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो किस विधि, ये कौन सी विधि का चित्र है, आचरण विधि का। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।